गीतकार एस.एच. बिहारी यानी कि शमसुल हुदा बिहारी। एस.एच. बिहारी ने बहुत सारे लोगों की तरह जब फिल्मों में कदम रखा तो उन्हें लंबा संघर्ष और मुफलिसी के अनगिनत दिन देखने को मिले। गर्दिश के इन्हीं दिनों में एक बार उनके दोस्त गीतकार राजा मेहंदी अली खां साहब ने उन्हें परेशान देखकर पूछा कि क्या हुआ हुदा, परेशान क्यों हो, बताओ तो शेयर करो। एस.एच. बिहारी ने अपना दर्द सुनाया, कितनी मुश्किल से दिन कट रहे हैं, न काम न पैसा। दोस्त की बात सुनकर राजा मेहंदी अली खां एस.एच. बिहारी को एक बाबा के पास ले गए कि बाबा दुआ देंगे, तावीज देंगे। बाबा के दर्शन के लिए कतार लगी हुई थी, बाहर बड़े बड़े लोगों की मोटरें खड़ी थी। खैर साहब, राजा मेहंदी अली खां साहब ने एस.एच. बिहारी को बाबा से मिलवाया। बाबा ने एस.एच. बिहारी को एक चांदी का रुपया दिया और उसे काले कपड़े में लपेटकर बाह पर बांधने के लिए कहा कि भाई बाजू पर बांध लेना। तो बिहारी साहब ने बाबा के कहे मुताबिक चांदी के सिक्के को एक काले छोटे से कपड़े में बांधकर तावीज बनाकर उसे अपनी बाह पर बांध लिया और इस उम्मीद में निकल पड़े कि शायद कुछ चमत्कार हो जाए। उन दिनों एस.एच. बिहारी निर्माता एस. मुखर्जी के घर और ऑफिस के चक्कर काट रहे थे, लेकिन मिलना नहीं हो पा रहा था। अब जब वो बाबा का दिया हुआ सिक्का जो एक तावीज में था बांधकर सीधे पहुंच गए एस. मुखर्जी के घर। मुखर्जी साहब घर पर नहीं थे, तो बिहारी साहब दिन भर वहीं खड़े खड़े उनके आने का इंतजार करते रहे। भूख से बुरा हाल हो गया, करे तो क्या करे। खीसे में जेब में एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी और मुखर्जी साहब से बिना मिले वापस जाना भी मंजूर नहीं था। किसी तरह भूख को नजरअंदाज कर डटे रहे। कुछ देर तो मामला ठीक रहा, मगर फिर हालत खराब होने लगी। भूख से चक्कर आने लगे, पांव लड़खड़ाने लगे और करे तो क्या करें, थोड़ा सा कुछ मिल जाए खाने को, कुछ भी। और ऐसे में ध्यान गया तावीज की तरफ, यानी कि जिसमें बंद था बाबा का दिया हुआ चांदी का सिक्का। तावीज खोल डाला, झट से सिक्का निकाला और पास के एक दुकान पर जाकर खा डाले भजिया पाव। आहा हा हा, थोड़ा सा सुकून मिला। वापस चल दिए एस. मुखर्जी के घर की तरफ। जैसे ही वो मुखर्जी साहब के घर पहुंचे तो देखा कि इस बार मुखर्जी साहब गेट पर ही खड़े हैं, बिल्कुल ऐसे कि जैसे मानो उनका ही इंतजार कर रहे हो। बिहारी जी ने उन्हें सलाम किया, जिसका जवाब एस. मुखर्जी ने नहीं दिया। मगर एस.एच. बिहारी को गौर से देखने के बाद मुखर्जी साहब ने पूछा कि क्या बेचते हो। एस.एच. बिहारी ने जवाब दिया, मैं दिल के टुकड़े बेचता हूं, पर वो नहीं जो फिल्मी गीतों में लिखा होता है। एक दिल के 100 टुकड़े हो गए। यह जवाब सुनकर एस. मुखर्जी मुस्कुरा दिए, प्रभावित हो गए, घर के अंदर ले गए। कुछ घंटों के बाद जब एस.एच. बिहारी उस घर से निकले तो उनके हाथ में थी मुखर्जी साहब की अगली फिल्म। मुखर्जी साहब ने उन्हें न सिर्फ अपनी फिल्म में गीत लिखने का मौका दे दिया, बल्कि थोड़ा नजराना भी दे दिया। अब जनाब इसे एस.एच. बिहारी की जुबान का कमाल कहें या चांदी के सिक्के का या उस तावीज का करिश्मा या चमत्कार, जो भी था, लेकिन एस.एच. बिहारी का करियर उस दिन से चल पड़ा और ऐसा चला कि उनकी झोली में आ गई दर्जनों फिल्में। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अनु कपूर।